हिंदू हैं, सिख ईसाई मुसलमान भी हैं हम। हिंदू हैं, सिख ईसाई मुसलमान भी हैं हम। पूजा है, गुरु ग्रंथ है, रमजान भी है हम। और मित्रों के लिए प्यार का संदेश है हम लोग, दुश्मन के लिए मौत का सामान भी है हम। इसी भावना के साथ मैं बुलाना चाहता हूँ AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई पूर्व मंत्री श्री असुद्दीन ओवैसी साहब को। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। वो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कन्वीनर मोहतरम जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब, डॉक्टर अयूब साहब जो पीस पार्टी के अध्यक्ष हैं, जनाब पृथ्वीराज साहब जो अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, रामकरण कश्यप साहब जो भारतीय वंचित समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। हमसे क्या कह रही हैं, हम तो इधर खड़े हैं। चौहान साहब जो जनता क्रांति पार्टी के अध्यक्ष हैं, और मेरे भाई जनाब रामधनी जी साहब जो भारतीय वंचित समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। और आज के मीटिंग में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तमाम जिम्मेदारान, अरकान और जो प्रत्याशी के इलेक्शन लड़े, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज की इस मीटिंग को, जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कन्वीनर जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब को बुलाई। मैं आपका भी और बाबू सिंह कुशवाहा साहब का भी, बाबू जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और अक्सर हम ये देखते हैं कि जो मोर्चा बनता है तो कामयाबी के बाद वो एक साथ तो रहता है, कुछ महीने साल, मगर जब चुनाव में उसको कामयाबी नहीं मिलती तो भारत की सियासत की तारीख ये बताती है कि बहुत से मोर्चे बिखर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मगर मैं भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तमाम जो अध्यक्ष पार्टी के हैं जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, हमको कामयाबी नहीं मिली चुनाव में, मगर मोर्चा बिखरा नहीं, मोर्चा आज भी बरकरार है और कल भी बरकरार है। और मैं इसका सहरा, इसको जिम्मेदार मैं हमारे बाबू सिंह कुशवाहा साहब को देता हूँ, जो उन्होंने जब मुझसे राब्ता किया, मुझसे बात की और कहा कि हमको इस तरह की मीटिंग बुलाना है, आपको आना है, तो मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा, क्योंकि ये हमारा अखलाकी फरीज़ा बनता है कि हम आप तमाम का शुक्रिया अदा करें। हमारा ये अखलाकी फरीज़ा भी बनता है कि आप भी हम तमाम जिम्मेदारों की तरफ से जिस विधानसभा से आप आए हैं, वहाँ के तमाम जनता को आप हमारा सलाम और उनका शुक्रिया हमारी तरफ से पहुँचाएं। हमको कामयाबी नहीं मिली, यकीनन इस बात की हमको तकलीफ है, मगर ये जनता का, आवाम का फैसला है। उन्होंने फैसला किया और एक पार्टी को दोबारा सत्ता दी,
हम उस फैसले का एहतराम करते हैं। अब मुझे कहते हुए कोई तकलीफ नहीं होती है कि यकीनन मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, यकीनन हम में भी कोई कमजोरियाँ रही होंगी और बहैसियत ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सिपाही के हम उन कमजोरियों को दूर करेंगे और जो आपकी तजावीज़ है, जो आपके मशवरे हैं, उसको खुले दिल से हम उसको कबूल भी करेंगे और अगर उसमें माकूलियत है तो यकीनन उसको अपनाएंगे। मगर याद रखिए, नतीजा हमारी मर्जी के बरक्स आया, हम जैसा नतीजा चाह रहे थे नहीं आया, मगर कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमने कोशिश नहीं की। हमने बहुत कोशिश की, हमने बहुत मेहनत की, आप तमाम ने बड़ी मेहनत की। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए, मायूसी को करीब आने मत दीजिए, क्योंकि सियासत में, राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं। आज हमको कामयाबी नहीं मिली, अगर ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तमाम लोग मिलकर रहेंगे और अपनी अपनी पार्टी की कमजोरियों को दूर करेंगे, जनता के दरमियान में रहेंगे, जनता की तकलीफ को, जनता की आवाज़ को अपने तरीके से उठाते रहेंगे, अपने संगठन को मजबूत करते रहेंगे, तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि आज जो थोड़ी सी हमारे चेहरों पर, हमारे पेशानियों पर जो फिक्र की निशानियां हैं, एक दिन आएगा कि 5 साल के बाद यही जगह पर हम और आप मिलेंगे और इस जगह पर आपके विधायक बैठे रहेंगे। इस बात का हुक्म है। तो हमको आपको मेहनत करना है, जस्तजू करना है। जिंदगी एक सफर है और सफर में मुसाफिर थक कर नहीं बैठ जाता। अभी हमारी मंजिल हमको नहीं मिली है, अभी लंबा सफर बाकी है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, मैंने उस वक्त भी आवाम की और जनता के दरमियान में खड़े होकर कहा था कि मैं बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ सिर्फ चुनाव के लिए नहीं ठहरा हूं, मैं चुनाव के बाद भी बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ ठहरा। मैंने कहा कि हमारा मजलिस का बाबू सिंह कुशवाहा साहब और तमाम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में जो पार्टियां शामिल हैं, हम सिर्फ 2022 के विधानसभा के चुनाव के लिए एक साथ जमा नहीं हुए हैं, बल्कि मैंने ये कहा था कि ये हमारा मोर्चा आने वाले उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव या नगर पंचायत के चुनाव होंगे, हम लोग उसमें भी साथ रहेंगे। 2024 में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, अगर आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की दुआएं और आप लोगों की राय रही तो इंशाअल्लाह ताला 2024 के भी पार्लियामेंट के चुनाव में हम लोग साथ मिलकर रहेंगे, मुकाबला करेंगे। और आपसे मैं ये उम्मीद और गुजारिश करता हूँ कि हमको मिलकर काम करना, क्योंकि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा क्यों बनाया गया? भागीदारी परिवर्तन मोर्चा इसलिए बनाया गया कि कमजोर और मजलूम आवाम को उनको उनका हिस्सा मिले, सामाजिक न्याय हो सके। ये एक बुनियादी उसूल के तहत भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को बनाया गया। अगर कोई ये समझ रहा है कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय हो चुका है, मैं इसको नहीं मानता। अगर कोई ये कह रहा है कि मजलूमों से इंसाफ हो चुका है, मैं हरगिज़ इसको नहीं मानता। ये एक जंग है जो जमहूरियत में, लोकतंत्र में हमको लड़ना है और हमको कामयाबी उस वक्त ही मिलेगी जब भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को जनता का और आशीर्वाद मिलेगा और हमारे विधायक कामयाब होकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में और भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में जाएंगे। ये हम कमजोरों की, पिछड़ों की, बेजुबानों की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम इस लड़ाई में
बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ उनका साथ देते रहेंगे। मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने अपने विधानसभा के जो हम इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, आपको याद होगा और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की जनता को भी याद होगा कि मैंने कई मुकामात पर अपने भाषण में जब जनता से हम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को वोट देने की अपील कर रहे थे, तो मैंने बार बार ये कहा था कि याद रखिए, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी बीजेपी को नहीं हरा पाया। मैंने ये बात कही थी। बहुत से लोगों ने मुझ पर तनकीद की और कहा कि आप ये कैसे कह रहे हैं, आपको कैसे मालूम किए। तो मैं उस वक्त भी कहा था कि देखो, ये लोग नहीं हरा पाएंगे भाजपा को, इनमें इतनी ताकत नहीं है। मगर जो लोग सामाजिक न्याय के खिलाफ थे, जो लोग मजलूमों को इंसाफ दिलाने के खिलाफ थे, जो बेजुबानों को ताकतवर बनाने के खिलाफ थे, उन्होंने शगुफा छोड़ दिया कि भीड़ आ रही है, भीड़ आ रही, इतनी भीड़ आ रही है कि कभी नहीं आई। मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश है, 21 करोड़ का प्रदेश है। अगर 21 करोड़ के प्रदेश में भीड़ नहीं आएगी तो क्या किसी और प्रदेश में भीड़ आएगी? मगर ये लोग जनता को धोखा दिए और ये कहकर वोट हासिल किया कि हम भाजपा को रोक सकेंगे। मेरी तकारीर के वो तमाम जुमले आज भी यूट्यूब पर दस्तयाब हैं और हम सच साबित हुए। जिन अवाम ने मासूम बनकर जो वोट का इस्तेमाल अपना किया समाजवादी के लिए, आज मैं उनसे अपील कर रहा हूं, बड़े इखलास के साथ और इंतज़ारी के साथ उनसे अपील कर रहा हूं कि आप सोचिए कि आपको क्या हासिल हुआ। आप जिस मकसद के तहत अपने वोट का इस्तेमाल किए थे, क्या आपको उसमें कामयाबी मिली? नहीं मिली। मैं पुकारता रहा और जनता को बताता रहा कि 2014 देख लो, 2017 देख लो, 2019 देख लो, आप ये तमाम नाकाम साबित हुए। दोबारा गलत फैसला मत कीजिए। और नतीजा वैसे ही निकला जिसका मुझे खदशा था और डर था। खैर, हम इसकी इज्जत करते हैं, ये जनता का, आवाम का फैसला है। मगर मैं यहाँ पर ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक जनसभा नहीं है, ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के जिम्मेदारों का इजलास है, मीटिंग है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो 2014 में भाजपा को नहीं रोक सके, जो 2017 में नहीं रोक सके, 2019 में नहीं रोक सके और 2022 में आप देख रहे हैं कि इनका क्या हाल हो गया। अगर आज समाजवादी पार्टी को जितने भी इनके विधायक अगर जीते हैं, मैं फिर से वो कह रहा हूँ बात जिस पर समाजवादी और तमाम जालिमों को बड़ी तकलीफ हुई थी कि मुसलमानों ने झोली भर भर कर जो वोट खैरात में दिए हैं, इसी वजह से समाजवादी के 100 से ज्यादा विधायक जीते हैं। अब उन लोगों को यह फैसला लेना है कि क्या आपने अपने मकसद में कामयाबी हासिल की। मैं आपके जरिए से उन आवाम से बताना चाहूँगा कि हम क्या कह रहे थे कि अगर घर के सामने तूफान है तो पहले अपने घर में चिराग करो, अगर घर के बाहर खतरा है तो घर की दीवारों को मजबूत करो। हम क्या कह रहे थे कि अगर तुमको बाहर खौफ है कि तुमको कोई हमला कर देगा तो तुम अपने घर में महाफिज को पैदा करो। आज हमको वही काम करना है, हमारी दीवारों को मजबूत करना है, घर में जो मौजूद है उनको ताकतवर बनाना है, ताकि जब हम अपने घर को बचाएंगे तो हम तूफानों का मुकाबला कर सकेंगे। और आज आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में और कमजोर होगी इंशाअल्लाह होगा और हम अपना काम करेंगे। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही के तौर पर आपसे कह रहा हूं कि मैं मायूस नहीं, मैं जिंदगी में कभी मायूस नहीं होता। इसलिए
कि हमारा काम मेहनत करना है, हमारा काम कोशिश करना है, हमारा काम अपनी गलतियों को सुधारना है, हमारा काम और इखलास और नरमी से पेश आना है। अगर हमने कोई सख्ती की तो उसमें और नरम होकर आवाम का दिल जीतना है। और यकीनन आने वाले दिनों में हम अब उत्तर प्रदेश की जनता का दिल जीतेंगे, उनके पास जाएंगे, मगर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा रहेगा। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा उत्तर प्रदेश की जनता के दरमियान में रहेगा। मेरी आप तमाम से ये अपील है कि आने वाले नगर पंचायत के चुनाव में अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करना है, ताकि हम अपनी पार्टी के जिम्मेदारों को उस चुनाव में कामयाब कर सकें और उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार के खिलाफ हम पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे इंशाअल्लाह। अगर इनके गलत फैसले होंगे, हम यकीनन एक सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे। हम हर एतबार से बीजेपी की मुखालिफत करते आए और करते रहेंगे। मगर मेरा सवाल आज की अपनी इस तकरीर में उन लोगों से है जो हमसे आकर कह रहे थे कि बीजेपी को समाजवाद के लिए हरा सकते। मुझे यहाँ पर वो शायर का शेर याद आ रहा है कि शायर ने कहा था कि बड़ा शोर सुनते थे, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक खतरा खून न निकला। और हम कौम के जिम्मेदारों से भी पूछना चाहते हैं, जो आपने मुहिम चलाई थी कि भाजपा को हटाना है, ओवैसी ये है, अब सब खामोश बैठे हुए हैं, अपने अपने दिलों में जाकर छुप चुके हैं, सन्नाटा जारी है। मगर आज हमारी जबानें आज भी कह रही है, हम आज भी हरकत कर रहे हैं। और आपका बेहद शुक्रिया कि आप तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, और आपका जमा होना हम तमाम के हौसलों को बुलंद करता है। आपका तमाम का यहाँ पर जमा होना, मुझे यकीन है कि हमको इस चुनाव में कामयाबी नहीं मिली, मगर कल जो आने वाला दिन होगा वो हमारा होगा, वो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का होगा। तो मैं आखिर में बाबू सिंह कुशवाहा साहब का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अहम मीटिंग को कॉल की। मैं अपनी पार्टी के तमाम जिम्मेदारों से और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की जितनी पार्टियां हैं उनके तमाम नेताओं से, उनके मेंबर्स से अपील करूंगा कि मुत्तहिदा तौर पर काम करें, इख्तिलाफात को और आगे मत बढ़ाइए। अभी हमारा सफर जारी है, अभी और बहुत से नसीबो फराज का हमको सामना करना पड़ेगा। मगर मैं उत्तर प्रदेश को आता था, आता हूं और आता रहूंगा। मैं सिर्फ चुनाव के तक नहीं आया हूं। और अगर हमारे मुखालिफिन ये समझ रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी या भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नतीजा नहीं आया, तो उनसे कहना चाह रहे हैं कि हम फैसलों को देखकर हमारे हौसले बस नहीं हो जाते। हमको जब तक हमारी मंजिल नहीं मिलती, हमारा काम लड़ना है, जिद्दोजहद करना है, कोशिश करना है। और तारीख ये बताती है कि बहुजन समाज पार्टी को अगर कामयाबी मिली, बाबू सिंह कुशवाहा साहब मेरी इस बात को तस्दीक करेंगे कि मान्यवर कांशीराम ने 10 साल मेहनत करने के बाद बीएसपी को मुकाम हासिल हुआ। बड़ा अफसोस होता है कि बीएसपी को जो आज उत्तर प्रदेश में मुकाम था, आज जो उनका हाल हो चुका है, जो जिम्मेदार बीएसपी के लोग मेहनत करके उस मुकाम पर लाए थे, आज बीएसपी का हाल देखकर बड़ी तकलीफ होती है। मगर खैर, हमारा काम ये है कि हम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में जितनी पार्टियां हैं, हम अपने तमाम साथियों के हौसलों को बुलंद रखें,
उनके हौसलों को और आगे बढ़ाएं और आने वाले नगर पंचायत के चुनाव की तैयारी करें। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप जब कभी भी मुझे बुलाएंगे, माने मेरी पार्टी से हटकर बाबू सिंह कुशवाहा साहब कहीं पर भी आप बोलेंगे कि आओ, तो मैं यकीनन आपके साथ था और साथ रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ओवैसी साहब ने बहुत ही थोड़े शब्दों में बहुत ही बढ़िया आप लोगों को बताया। तो साथियों, इसी बीच में मैं जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आदरणीय बड़े भाई पूर्व मंत्री श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी को आमंत्रित करने के लिए शेर से संबोधित करना चाहूंगा कि हमने सागर से छलकते आंसू देखे हैं, हमने सागर से छलकते आंसू देखे हैं। तुमने बोतल में खनकते मीना देखा है और तुमने देखी है अमीरों की तिजोरी की कनक, हमने गरीबों के माथे का पसीना देखा है। इन्हीं भावनाओं के साथ आदरणीय श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री जी अपनी बातों को रखें। मंच पर बैठे हुए मस्जिद के सदर आदरणीय ओवैसी साहब, हमारे पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अयूब साहब, भारतीय वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रामचरण कश्यप जी, अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पृथ्वीराज जी, मंच पर बैठे हुए जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कमलेश चौहान जी, भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केवट राम धनीवी जी, मंच पर बैठे हुए सभी हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के सम्मानित पदाधिकारीगण और आज इस कार्यकर्ता बैठक में आए हुए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के सभी जिम्मेदार साथियों, मुझसे पहले सारी बातें आपके बीच में ओवैसी साहब ने, कश्यप जी ने, पृथ्वीराज सिंह जी ने, आयुष साहब ने, हमारे कमलेश चौहान जी ने, रामधनी जी ने सारी बातें आप लोगों के बीच में रखी हैं। मुझे सिर्फ इतनी बातें आप लोगों के बीच में कहनी है कि चुनाव हम लोग हारे हैं, कहीं न कहीं हम लोगों की भी गलतियां रही हैं। चाहे मैं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कहूं या भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की तरफ से कहूं, जरूर हमसे कुछ न कुछ कहीं न कहीं गलतियां रही होंगी। आप लोग अपने जिलों में अपने साथियों के साथ बैठे होंगे तो कुछ हमारी भी गलतियां निकल करके आई। जो गलतियां हमसे हुई हैं, हमारी कोशिश हो कि वो गलतियां हम लोग दोबारा न, और अगर हम चाहते हैं कि हमारा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा मजबूत हो तो जितने हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथी हैं, सम्मिलित सभी पार्टियों के साथी हैं, तो आज जैसे हम बैठे हैं लखनऊ में, आप लोगों को भी जिला स्तर पर सभी पार्टियों के पदाधिकारियों को बैठ करके आपस में परिचय करना चाहिए, मेल जोल करना चाहिए और अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करने की कोशिश में लगना चाहिए। जो हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की है, भागीदारी की है, सामाजिक न्याय की है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है वो हर हकूक पाने की है, उस संविधान को पूरी तरह लागू कराने की है। जो लड़ाई हमने शुरू की है, अगर उस लड़ाई को पूरा करना है, लक्ष्य को पूरा करना है, तो जितने हम सम्मिलित घटक दल के लोग हैं, हमको हर जिले में इसी तरह का कार्यकर्ता सम्मेलन करना होगा। हमारे चाहे मंडल पदाधिकारी जाएं, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी जाएं, और सब अपनी अपनी बातों को रखें, आपस में भाईचारा बनाएं। जो आज की कार्यकर्ता बैठक है, इसका
जो हम लोग संदेश देने की कोशिश में है आपके बीच में, उसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। आपके सामने अगर आप ये कहते हैं, बहुत सारे लोग जब हम समीक्षा बैठक कर रहे थे तो चर्चा आई कि आपके बीच में कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो नहीं होना चाहिए। ओवैसी साहब थोड़ा कट्टरपन की बात करते हैं। मैं ऐसे साथियों से कहना चाहता हूँ, जो जवाब मैं दे रहा हूँ वो जवाब आपको भी देना चाहिए। अगर ओवैसी साहब के बीच में, अगर ओवैसी साहब के मन में अगर कहीं भी कोई कट्टरपन की बात है तो आज बाबू सिंह कुशवाहा, रामचरण कश्यप, कमलेश चौहान और पृथ्वीराज सिंह और रामचरण कश्यप के बीच में वो कैसे इस बात को कहते हैं कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के कन्वीनर बाबू सिंह कुशवाहा। और अगर जब सभाओं में आप लोगों ने सुना होगा तो पूरी सभाओं में उन्होंने कहा है कि हम हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस प्रदेश के जो गरीब और कमजोर लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, मजलूम हैं, अक़लियत हैं, जिनको आज़ादी के 75 साल बाद भी है शिक्षा नहीं मिला, उनको हर शिक्षा दिलाने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज एक ही आवाज़ है हमारे देश में जिसको हम बेखौफ होकर के सुन सकते हैं, दलित के पक्ष में, पिछड़े के पक्ष में, अक़लियत के पक्ष में। अगर कोई ऐसा नेता देश के अंदर हो जो पार्लियामेंट के अंदर कह सके या पार्लियामेंट के बाहर कह सके कि दलित का उत्पीड़न वहाँ हो रहा है, पिछड़ों का उत्पीड़न वहाँ हो रहा है, अक़लियत का उत्पीड़न, अगर कोई नेता बोल सकता है तो उसका एक ही नाम है असदुद्दीन ओवैसी, जो बेखौफ होकर के पार्लियामेंट में गरीब की और पिछड़े की और अक़लियत की बात है। जो व्यक्ति आपको हक हिस्सा दिलाने की बात करता है, समानता की बात करता है, बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पर यकीन रखता है और चाहत है दिल से कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है कुछ लोग उसमें तब्दीली लाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। जितना बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थक अपने आप को ज्यादा मानते हैं, जितना वो नहीं प्रयासरत हैं, उससे ज्यादा प्रयासरत असदुद्दीन ओवैसी और भागीदारी परिवर्तन। जो बातें मैं कुछ बातें आपके बीच में ये कह रहा हूँ तो आपको भी ये बातें वहाँ बोलने की जरूरत है। कहाँ नजर आया कि ओवैसी साहब ने पिछड़े के हिस्सेदारी की बात नहीं की, अक़लियत की बात नहीं की, पिछड़े की बात नहीं की, दलित की बात नहीं की, किसान की बात नहीं की। कौन सा ऐसा मुद्दा इस देश में आया गरीब और कमजोर के लिए जहाँ असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी आवाज़ नहीं उठाई और वहाँ जाकर के उनके पक्ष में नहीं खड़े हुए। इसलिए जो लोग आपको गुमराह करते हैं, आपको कतई गुमराह होने की जरूरत नहीं है। वो लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि इस देश के गरीब और कमजोर को उसका हक, उसका मिल सके। इसलिए वो लगातार गुमराह करते हैं और गुमराह करने में वो कामयाब भी हो जाते हैं। और कहीं न कहीं उनके कामयाबी के पीछे हमारा और हमारे साथियों की भी कमजोरियां। मैं अक्सर अपने जन अधिकार पार्टी के साथियों से कह रहा हूं और आप सभी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथियों से भी कह रहा हूं कि हम इतने सारे लोग भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में, MIM में, जाप में, रामचरण कश्यप जी के साथ, चौहान साहब के साथ, सिंह जी के साथ, पृथ्वीराज जी के साथ जुड़े हुए हैं, आयुष जी के साथ। अगर हम जुड़े हैं तो हमारे रिश्ते नाते हैं, हमारे मिलने वाले हैं, फिर वो कहाँ चले जाते हैं, उनका वोट कहाँ चला जाता है, वो क्यों नहीं खड़े होते हैं हमारे साथ में। कहीं न कहीं मूक सहमति हमारी भी हो जाती है, कहीं न कहीं हम भी गुमराह हो जाते हैं, हम भी उस हवा में बह जाते हैं। कहीं ऐसा ही तो नहीं, जैसा लोग कह रहे हैं कहीं ऐसा ही तो नहीं होने वाला, और हम और हमारे साथी भी ऐसा मान लेते। मैं आपसे कहता हूँ कि आपको गुमराह होने की जरूरत नहीं है। बहुत बातों को मैं दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। ओवैसी साहब ने मंच में भी उन्होंने हर बात कही इनकलाब के मौके पर, और आज भी उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी
भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। समाजवादी पार्टी को के साथ में और कोई वोट जा ही नहीं सकता है। इस देश का जो पिछड़ा है, दलित है, वो कभी भी समाजवादी के पार्टी के पक्ष में नहीं खड़ा। चुनाव के मौके में मैं एक बात कहता था कि भाई 5 साल पहले का अगर लक्ष्य भूल गया हो तो अगर आपका फिर से लक्ष्य खाने का मन हो तो फिर से उनको जिता करके। चुनाव के मौके पर मैंने एक बात और कही कि अगर आपको भागीदारी और हिस्सेदारी देनी है और अगर आपको समाजवादी पार्टी की सरकार में हिस्सेदारी भागीदारी मिली हो, 4 बार की सरकार में, सिपाही में, परगना मजिस्ट्रेट में, लेखपाल में, पंचायत सेक्रेटरी में, तो आप देख करके पीछे बताइए। आप सब लोगों ने कहा कि हिस्सेदारी भागीदारी तो नहीं मिलती। समाजवादी की सरकार बनती है तो सिपाही, दरोगा, परगना मजिस्ट्रेट तो कुछ ही लोग बनते हैं, ना मुसलमान बनता, ना दलित बनता, ना पिछड़ा बनता। लेकिन फिर भी हमने ये सोच के वोट दिया कि हमें बीजेपी को हरा। आप ये नहीं सोचे हैं कि आपको खुद को जीतना है, आपको अपने बच्चे को जिताना है, अपने बच्चे को हक हिस्सा दिलाना है। और हर बार हम बीजेपी को हराने के चक्कर में पीछे रह जाते हैं। कुछ साथी हमारे पिछड़ी जाति के समाजवादी के हराने के चक्कर में बीजेपी में चले जाते हैं और कुछ साथी हमारे बीजेपी के हराने में समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन आप कहाँ खड़े रह जाते हैं? आप कब जीतेंगे? आप अपना घर कब बनाएंगे? आपके बच्चे को हक हिस्सा कब मिलेगा? आपको अधिकार कब मिलेगा? ये आपको सोचने की जरूरत है। इसलिए साथियों, जो हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा अपनाया है, ओवैसी साहब की देखरेख में बहुत सोच समझ करके, विचार करके बनाया। हम लोगों की ये चाहत थी कि उत्तर प्रदेश का जो गरीब और पिछड़ा है, दलित है, अकलियत है, उनके हक हिस्से की लड़ाई हम लड़ करके उनको हम हक हिस्सा दिलाने का हम काम करें। हम लोगों को उम्मीद थी, हम उम्मीद में खड़े नहीं उतरे। प्रदेश की जनता ने का जो मैंडेट है वो बीजेपी के पक्ष में गया, लेकिन हम लोग हताश और निराश नहीं, और हम होंगे भी नहीं। जिस लड़ाई के लिए हम निकले हैं, उस लड़ाई को हम आपके स्नेह और आशीर्वाद के साथ हम लोग अंजाम तक पहुंचाने का काम। इसलिए साथियों, मैं आपसे चाहूँगा कि हमारे एमएलए नहीं है, हम विधानसभा में नहीं हैं, हमारे लोगों पर जुल्म जास्तियाँ होंगी, मुकदमे लिखे जाएंगे, लोग परेशान किए जाएंगे। अगर आप अलग अलग इस लड़ाई को लड़ेंगे तो आप कामयाब नहीं। और अगर आप जिले में इकट्ठा होकर के जाएंगे कि हम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के लोग हैं, ये कश्यप समाज का है, ये चौहान का है, ये निषाद का है, ये पृथ्वीराज जी का है, ये MIM का है, ये बाबू कुशवाहा की पार्टी का है। जब आप इकट्ठा होकर के जाएंगे तो थाने का दरोगा भी मानेगा, परगना मजिस्ट्रेट भी मानेगा और जिले का कलेक्टर भी मानेगा। एक तरफ जहां आप चुनाव में कामयाब होंगे, वहां दूसरी तरफ आपका दबाव भी बनेगा, आपके ऊपर कोई जुल्मजाती नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अकेले अकेले जाएंगे तो जो आप दबाव बनाना चाहते हैं, जो इज्जत सम्मान आप पाना चाहते हैं, वो नहीं पाएंगे। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि जो हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में सम्मिलित लोग हैं, सबकी जिम्मेदारी है, हर जिले में जो समझदार लोग हैं, अगर वो जन अधिकार पार्टी के लोग सक्षम हैं तो वो सबको बुला के मीटिंग करें, अगर MIM के लोग सक्षम हैं तो सबको बुलाएं। जिस भी पार्टी के लोग सक्षम हैं, बुद्धिमान हैं, जागरूक हैं, वो बुला करके बैठे, चर्चा करें और निश्चित तौर पर सब लोग अपनी अपनी पार्टी की मजबूती में लगते हैं। अगर हम सब लोग अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करने में लगते हैं, अपनी बात को आगे तक पहुंचाते हैं, गांव में पहुंचाते हैं, नगरों में पहुंचाते हैं, वार्डों में पहुंचाते हैं, तो 6 महीने में नगर पंचायत का चुनाव है, स्थानीय निकाय का चुनाव, और हम सब लोग मिल करके इस हार को हम नगर पंचायत में जीत में बदलेंगे। और जब आप जीत में बदलेंगे तो निश्चित तौर पर आपका दबाव बढ़ेगा। इसलिए साथियों,
इस आशा और विश्वास के साथ कि हमारे जितने साथी हैं आपस में मिलजुल करके छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके बड़े लक्ष्य को पाने के लिए छोटी मोटी बातों को भूलना पड़ता। अगर छोटी छोटी आपस में कोई बात विवाद होते हैं तो बैठ करके उनको सुलझाइए, उनको तूल मत दीजिए और आपस में बैठ करके प्रेम व्यवहार करके भाईचारा बना करके अगर हम काम करने में लगेंगे तो निश्चित तौर पर हमें कामयाबी मिलेगी। अब मैं इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि आदरणीय वैसी साहब को जाना भी है, मैंने आप सब लोगों की तरफ से अपील की थी तो उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से आज उनका हैदराबाद में बहुत सारे कार्यक्रम लगे थे, वहाँ का कार्यक्रम उन्होंने स्थगित करके आज हमारे बीच में आए हैं। तो मैं उनका भी और जितने हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथी आए हैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की मजबूती में लगेंगे। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।